अरशद अजीम जैसे बहुत से स्टार्स, बहुत से टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर करें, इदारों को बेहतर करें, हम फैसिलिटीज़ दें, स्टैंडर्ड्स डेवलप करें ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो आगे बढ़ सकें। आज एक ऐसे ही एथलीट जेवलिन थ्रो के जो कि एशिया में दूसरे नंबर पे हैं, अरशद अजीम के पास, वो हमारे साथ हैं। तो हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, और गवर्नमेंट, सोसाइटी और जो हमारी प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको क्या सपोर्ट फ्राहम करनी चाहिए कि हमारे जो स्टार्स हैं, जो नेशनल स्टार्स हैं, वो इंटरनेशनल सतह पे कामयाबी समेट सकें। जी, तो बात करते हैं यासिर सुल्तान से। यासिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह। अरशद अजीम पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, एक अलामती कामयाबी भी है। पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स हैं वो अपने पैशंस की बुनियाद पे खेल रहे हैं। डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, वो अपने ज़ाती पैशन पे खेल रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया जाए और यासिर सुल्तान जैसे टैलेंटेड लोगों को भी स्पॉन्सरशिप मिले, ट्रेनिंग मिले, सहूलियात मिले, ताकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में भी अपना नाम पैदा कर सके। नेशनल प्राइड जो स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिर में यासिर के लिए पूरे कौम को, पूरे पाकिस्तान को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की एक और पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी की 10 बुनियादी थीम्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स भी एक वाइटल थीम है रिपब्लिक पॉलिसी का। पाकिस्तानी मुआशरे के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना नाम पैदा करें, क्योंकि स्पोर्ट्स नेशनल प्राइड के साथ साथ नौजवानों को सेहतमंद जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ राग़िब करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को लेके मायूस कुन हालात सामने रहे हैं, लेकिन एक रोशनी की किरण अरशद अजीम की कामयाबी की सूरत में आई है। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड रैकेट कायम किया है ओलंपिक की 118 साल तारीख में, और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। अरशद अजीम जैसे बहुत से स्टार्स, बहुत से टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर करें, इदारों को बेहतर करें, हम फैसिलिटीज़ दें, स्टैंडर्ड्स डेवलप करें ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो आगे बढ़ सकें। आज एक ऐसे ही एथलीट जेवलिन थ्रो के जो कि एशिया में दूसरे नंबर पे हैं, अरशद अजीम के पास, वो हमारे साथ हैं। तो हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, और गवर्नमेंट, सोसाइटी और जो हमारी प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको क्या सपोर्ट फ्राहम करनी चाहिए कि हमारे जो स्टार्स हैं, जो नेशनल स्टार्स हैं, वो इंटरनेशनल सतह पे कामयाबी समेट सकें। जी, तो बात करते हैं यासिर सुल्तान से। यासिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह। यासिर, आजकल आप बहुत बिजी होंगे। अरशद अजीम साहब की सक्सेस जो है, उसने जो जेवलिन है, जेवलिन थ्रो, उसको पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल किया है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जो उन्होंने किया है माशाल्लाह वो तो वाकई काबिल तारीफ़ है। और अब वो थोड़े बिजी हैं आजकल, तो सारा प्रेशर मेरे पे है क्योंकि मैं सेकंड बेस्ट हूँ पाकिस्तान में। तो हर इंसान, हर लोग सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा क्या हालात है, ये चीज़ सारी बात। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप जेवलिन के बारे में बताएं कि ये कितना मुश्किल खेल है। ये एथलेटिक्स, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट है, और पाकिस्तान में इसके बारे में बताएं कि ये कितना पॉपुलर है, कितने लोग इसको खेलते हैं और कैसे देखते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रैक एंड फील्ड का वो है इवेंट, आपको ये तो पता ही है। दूसरा इसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, उर्दू में नेज़ा फेंकना कहते हैं। और इसकी जो बेसिक्स वो हैं चीज़ ये है कि बस इसको आपने दूर फेंकना है।
और जो ज़्यादा दूर फेंकता है वो जीतता है। और रही बात पाकिस्तान में इसको लोग अभी थोड़े टाइम से जाने लगे हैं, और कल परसों से तो ज़्यादा ही जाने लगे हैं। आपको पता ही है जब अरशद ने ओलंपिक में अच्छा, गोल्ड जो किया। थ्रो करना है ये तो पार्ट एंड पार्सल है। आप क्रिकेट खेलें, जो भी गेम्स खेलें, आप थ्रो करते हैं, तो कितना मुख्तलिफ है बॉल को थ्रो करना, दूसरी चीज़ों को थ्रो करना और जेवलिन को थ्रो करना? हाँ, डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी लेंथ होती है 2.7 मीटर, अराउंड 9 फीट के करीब। तो इसको आपने उड़ाना है जेवलिन को 9 फीट। हाँ, 9 फीट हवा में इसको आपने ट्रेवल कराना है, तो जाहिर बात है बड़ी टेक्निक चाहिए होती है इसको करने के लिए, और इसके लिए इतनी पावर भी चाहिए, और इसके लिए फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा ही अभी कंपटीशन, और आप फॉलो भी करते हैं। अच्छा, जेवलिन का वजन कितना है? इसका वेट होता है 800 ग्राम, जो कि मेन का जो है स्टैंडर्ड वेट ये है, और वीमेन का ये 600 ग्राम का होता है। अच्छा, इसके पीछे बड़ी लेगेसी है वॉर्स की, जंगों की। जो अच्छे नेज़ाबाज थे वो किसी भी आर्मी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, तो इसकी एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो आपकी बॉडी फिजिक है, जो आपकी हाइट है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, मसल्स की स्ट्रेंथ है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो यही है कि आपकी हाइट कितनी बड़ी है, और क्योंकि इसमें थोड़े लंबे हाथ ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। अरशद भाई में ये सबसे बड़ी चीज़ उनकी क्वालिटी, उनमें वर्ल्ड में उनकी तरह लंबे हाथ किसी के भी नहीं है, जो उनको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है जेवलिन में, और वो उसका सही यूज़ कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये तब से ही चली आ रही है, जब से जंगों में ये इस्तेमाल होता था नेज़ाबाज, उसके बाद खेल में शामिल हो गया, उसके बाद वो घोड़ों में भी था, अब तो ये आपके सामने जेवलिन थ्रो के नाम है। अच्छा, अभी पॉडकास्ट से पहले आप ये कह रहे थे कि जो अरशद भाई हैं, जो आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, आपके सीनियर भी हैं, कि उनके बॉडी मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी हाइट 6'5" उनकी हाइट है, कि दरमियाने से रिथम के साथ भी वो बहुत अच्छी थ्रो कर सकते हैं, और उनको पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। और बल्कि आप चोपड़ा के बारे में बता रहे थे कि शायद वो ज़्यादा रिदम में होता है, ज़्यादा अच्छा रिदम में भाग के आता है, लेकिन उसकी वो जो बॉडी है या जो एक एक्स्ट्रा टैलेंट है वो शायद उस लिहाज से नहीं है जो अर्शद नदीम साहब के पास। हाँ बिल्कुल, अरशद में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बड़ा गॉड गिफ्टेड एक थ्रोवर है। हम जेवलिन में मॉन्स्टर थ्रोवर कहते हैं ऐसे लोगों को, जो बड़े मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों से वो थ्रो करते हैं, और उसको जितनी बड़ी बॉडी है उनको बड़ा मतलब कम एफर्ट से वो दूर फेंक लेते हैं जेवलिन को। और जब जैसे मैं और जैसे नीरज है मीडियम मतलब हाइट के बंदे, मीडियम तो आपकी भी 6 फीट तो हाइट है। हाँ, लेकिन जेवलिन में अगर 6'5" से आप कंपेयर करेंगे तो ये मैं मीडियम कहूँगा, क्योंकि जेवलिन 9 फीट का है, तो उसे फेंकने के लिए आप जितना बड़ा स्ट्रक्चर बॉडी का होता है वो इतना ही ज़्यादा इजी रहता है। अरशद भाई उसका वही यूज़ करते हैं, मीडियम से रनअप से, तो हमसे अच्छी थ्रो करते हैं। अच्छा यार, इसको क्योंकि ये नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी डील करती है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अब हम ज़रा उसकी बात करते हैं कि जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ज़रा वो एथलेटिक्स के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको देखती है, उसमें जेवलिन थ्रो भी है। आपकी जो अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें तो जो आपकी नेशनल फेडरेशन है वो कितना लुक आफ्टर करती है प्लेयर्स को, या हाँ। कितना उसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, जितना अब हम कंपेयर करें एज टू अदर कंट्रीज तो इतना तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर इतना हो तो डेफिनेटली हमें नज़र आए दूसरे प्लेयर भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमें इतने मौके फ्राहम नहीं होते जितने होने चाहिए। जैसे दूसरी फैसिलिटीज, इंटरनेशनल फैसिलिटीज हाँ नहीं है। बिल्कुल, और जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे लिए जेवलिन के लिए जो होनी चाहिए, जो भी एथलेटिक्स के इवेंट हैं वो फैसिलिटीज़ में हम लैक करते हैं। टैलेंट तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह पाकिस्तान में शुरू से ही रहा है, लेकिन यह है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और टाइम पे चीज़ें। अच्छा, जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जेवलिन थ्रो के वो कौन कौन से? एक तो नेशनल गेम्स हैं, इसके अलावा भी है कोई नेशनल? हाँ जी बिल्कुल, नेशनल गेम में ये होता है कि गेम में तो सारी गेम्स ही होती हैं, उसके अलावा एक हमारा नेशनल चैम्पियनशिप होती है जिसमें सिर्फ एथलेटिक्स होती है। उसमें एथलेटिक्स के सारे इवेंट होते हैं, और नेशनल में सिर्फ हमें एक ये नेशनल लेवल का कंपटीशन मिलता है। बाकी डिपार्टमेंट का कंपटीशन होता है, जैसे मैं वापडा से हूँ तो इंटर वापडा के वो होते हैं, वो छोटे कंपटीशन में। अच्छा, जो नेशनल गेम्स हैं जो आप कह रहे हैं कि इट्स लाइक ओलंपिक्स इन अ कंट्री, तो उसमें जो नेशनल चैंपियन है उसकी इनामी रकम कितनी है? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी थोड़ी रकम है मेरे ख्याल से। इस बार मुझे लगता है हाँ मुझे मेडल ही मिला था, या फिर 5-10 हज़ार मैक्सिमम, इतना सा। मीन्स के जो नेशनल चैंपियन है वो 10,000 तक जाएगा। जैसे सर मुझे ये बताइएगा कि इनामी रकम तो बहुत कम है, अगर आप डाइट देखें इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं जेवलिन थ्रो के, तो डाइट भी बहुत एक्सपेंसिव है। आप
आपको कितनी डाइट चाहिए इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए? जी, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो डाइट सबसे ज़रूरी है प्लेयर के लिए। ट्रेनिंग विदाउट डाइट कुछ भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर हम 1 लाख की डाइट भी खाएं, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम मतलब आपकी डाइट में क्या क्या शामिल होता है स्पोर्ट्स में? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमें प्रोटीन बड़ी ख्याल रखना पड़ता है सारी, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि मीट हमें ज़रूरी है, बाकी सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं किसी भी एथलीट के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे compete करता है। तो ये सारी चीज़ें लगा के मैं 1 लाख भी करें तो कम है, 1 मंथ का। मतलब एक मंथली 1 लाख की तो एक एथलीट को डाइट चाहिए। अच्छा, आप लाहौर में रहते हैं। लाहौर बहुत पाकिस्तान का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिहाज से एक बड़ा शहर है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में जेवलिन थ्रो का या एथलेटिक्स का स्पेशल ट्रैक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एथलेटिक्स का कोई अलग से ट्रैक नहीं है। एक ट्रैक है लाहौर में सिर्फ, उसमें यह है कि फुटबॉल और उसमें सारी गेम चल रही होती हैं। हमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना ये मुश्किल भी है कि आप थ्रो करें तो अगर देखा ना, ये इतना डेंजरस वो है इवेंट। अगर किसी को लग जाए जेवलिन तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, उसने उधर ही मर जाना। ये इतना खतरनाक है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक होना चाहिए ट्रैक जिसमें सिर्फ थ्रोअर्स थ्रो कर सकें और इधर उधर के लोगों से वो ना इंटरेक्शन हो। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं जेवलिन को लेके कि अर्शद नदीम साहब के पास शायद जेवलिन नहीं थी। थोड़ा सा इसके बारे में, इक्विपमेंट के बारे में बताइएगा कि जेवलिन एक अच्छी जेवलिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है या कंपटीशंस में इस्तेमाल होती है, उसकी प्राइस क्या है? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल भी ये जेवलिन नहीं है। अभी अर्शद को 3-4 जेवलिन मिले थे ओलंपिक से पहले, वो भी कोई 3 माह पहले मेरे ख्याल से। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 5 से 6 लाख है, जो ओरिजिनल जेवलिन जो हम बाहर जाके यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास वो हैं बड़ी लो क्वालिटी के जेवलिन है, 40-50 हज़ार का मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से होगा। और ये इससे फिर बड़ी वो होती है हमें मुश्किलात प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस किसी और जेवलिन में करेंगे इंटरनेशनली और बिल्कुल, क्योंकि हम जब जाके उधर करते हैं तो हम यूज टू नहीं होते उस चीज़ का। उस जेवलिन से हमें जल्दी से पहले हमें यूज टू होना पड़ता है, फिर जाके हम थ्रो सही से कर सकते हैं। मैं हमेशा ही ऐसे में कहता हूँ कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ पहले, 1-2 थ्रो मेरी सही जाती ही नहीं है क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं पड़ी थी। तो ये बड़ी इवन स्पोर्ट्समैन तो ये भी कहते हैं कि अगर उनके शूज़ वो ना हो जो पहन के वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी उनको लिए बहुत मसला आता है। बिल्कुल, शूज तो बेसिकली है ना। अच्छा, इसके जैसे वी प्लेड क्रिकेट तो उसमें फास्ट बॉलर्स के अलग स्पाइक्स थे, बैट्समैन के अलग शूज़ होते थे, स्पिनर्स के लिए अलग होते थे। तो इसमें कोई शूज़ भी आपके डिफरेंट हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में होते हैं ऐसे हमारे भी स्पाइक्स डिफरेंट होते हैं जेवलिन के लिए, क्योंकि हमने बड़ा फुल एफर्ट से जाके उसमें लगना होता है और वो उसके लिए ब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके स्पाइक्स होते हैं वो भी कोई मेरे ख्याल से 1 लाख के अराउंड आते हैं, जो भी अच्छे स्पाइक्स हैं। और पाकिस्तान में वो मिलते भी नहीं है, तो हमें बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है स्पाइक्स लेने के लिए। स्पाइक्स कितनी कॉस्ट तक? मैं बता रहा हूँ आपको, अराउंड 80,000 और 1 लाख के दरमियान। मसलन आपको 10 से 15 लाख के जेवलिन्स चाहिए। हाँ। आपको फिर डाइट चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कल्चर में ये है कि रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं होती, कैंप्स लगते हैं। तो फिर जो जितने भी पाकिस्तान के एथलीट्स हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपके कैंप्स लगते होंगे? हाँ बिल्कुल, कैंप्स लगते हैं, लेकिन जब कोई इवेंट आता है, जैसे इंटरनेशनली कोई इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए 1 माह पहले वो लगता है कैंप, जो कि बहुत कम है। पूरा सालों साल हमने खुद से करनी होती है। जब अगर मैंने सोचा होगा मैं जाके एशिया में खेलना या ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना, तो डेफिनेटली मुझे तो 11 मंथ क्या पूरे 12 मंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो सारे खुद से करते हैं, लेकिन यह है कि जब कोई इवेंट आता है तब जाके कोई कैंप लगता है। अब हम इसको, आप जैसे क्योंकि जो यंग और इमर्जिंग एथलीट्स हैं, आपने अगर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। आप वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कौन सी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए। सिर्फ उसमें ये होता है कि आपके लिए अच्छी डाइट हो, कैंप्स लगें रेगुलरली जिसमें हम जाके आराम से ट्रेनिंग कर सकें। दूसरा ये कि हमारे पास जेवलिन अच्छे होने चाहिए। स्पाइक्स जो जेवलिन थ्रो के होते हैं वो बड़ी बेसिक चीज़ है जो हम खुद से नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर मैं इतना वो खुद से नहीं अफोर्ड कर सकता। एक मिडिल क्लास के होते हैं सारे प्लेयर्स, कोई भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं होता जो ये सारी चीज़ें खुद से खरीद सके। तो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट हमारे लिए करे तो डेफिनेटली मैं अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो मैं उसके लिए क्वालिफाई करूँगा और फिर इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि जो एथलीट्स हैं आपको डिपार्टमेंट से जॉब्स मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है,
प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिलती है, इसकी क्या हालात है? क्या स्पोर्ट्स कल्चर में प्राइवेटली आपको भी आपके यार दोस्त ही सपोर्ट करते होंगे? ऐसा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ज़ीरो फैसिलिटीज़ हैं, ज़ीरो स्पॉन्सरशिप्स हैं। हाँ, ये कोई भी नहीं है। क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। और रही बात डिपार्टमेंट्स की, हाँ डिपार्टमेंट में जॉब है, जो बड़े अच्छे एथलीट हैं उनके लिए जॉब होती है, लेकिन वो भी एक ना होने के बराबर। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं एशिया में स्टैंड करता हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री का दूसरा प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ वापडा में, और अराउंड मेरे ख्याल से 50K में मुझे वो पे मिलती होगी, जिसमें मैं बिल्कुल भी वो 50-60,000 और आपका मंथली एक्सपेंडिचर 5 लाख के करीब है। और रियासत के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि 5 से 10 साल का स्पोर्ट प्रोग्राम हो जहाँ पे वो डिफरेंट एथलीट्स को, मींस के रियासत लाखों में सरकारी मुलाजमीन का बोझ उठा रही है जो शायद इतना काम भी नहीं करते। तो अच्छे एथलीट्स जो हैं मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के हैं उनको बड़ी आसानी से जॉब्स दी जा सकती है ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके। स्पॉन्सरशिप के भी सीरियस इश्यूज। हाँ, स्पॉन्सरशिप मैं आपको कह रहा हूँ है ही नहीं बिल्कुल भी। ये झूठी बात है कि एक भी स्पॉन्सरशिप मुझे लगता है क्रिकेट के अलावा किसी को मिलता हो। हाँ, अरशद को भी ओलंपिक से पहले, क्योंकि इतनी वो तो जब फेम when he got fame, अपने बलबूते पे सब कुछ कर चुका है, जब जाके उसको चलो अभी ये कुछ एक तो कंपनीज ने। अच्छा, अभी चले, अभी अरशद नदीम साहब के बारे में ये कहा गया कि वो एक बहुत पाकिस्तान में इस बात पे बहस भी हुई है कि वो शायद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि अरशद नदीम जो है वो हमारा लगाया हुआ पौधा है। तो आप भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के कल्चर में एक होनहार पौधा है, अभी तक आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अगर हमारे हाथों के लगाए हुए पौधे बने तो आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं? सर, ये तो बिल्कुल बड़ी फनी बात है जो आपने की है। अगर पौधा तो एक ही पौधा लगाया था उस टाइम, तो जो हो गया पौधे लगाने चाहिए। नहीं, मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि पौधा एक तो नहीं लगना चाहिए ना, पूरा जंगल लगना चाहिए ना। तो इतने स्पॉन्सर्स हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्पॉन्सर्स, गवर्नमेंट साइड से भी लें आप, डिपार्टमेंट्स भी लें, प्राइवेटली भी लें, तो पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं। पौधों को ओन करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि दरख्त बन जाए तो फिर उसको ऑन किया जाए। हाँ बिल्कुल अरशद, तो दरख्त क्या वो बड़ा लंबा वाला दरख्त बन गया, तो अब सब कह रहे हैं कि वो हमारा पौधा है। दूसरे पौधे इधर उधर जो खुद की मेहनत पे लग रहे हैं, उनको थोड़ा पानी भी डाल दें तो मेरे ख्याल से बड़ा कुछ हरियाली आ सकती है पाकिस्तान में। अच्छा, अब एथलेटिक्स जो हमारे एथलेटिक फेडरेशन है, उससे क्या तो एथलेटिक फेडरेशन से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, या हमें ट्रेनिंग के लिए भेज दें। अगर फैसिलिटीज़ इधर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हमें फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजते हैं, जिस तरह की सारी कंट्रीज़ में होता है ये, जहाँ जाके हम ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है सर। मैं कुछ भी करता रहूँ, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। और फर्स्ट ऑफ और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐसे मौके मिलने चाहिए जहाँ हम जाके खेल सकें। सबसे पहले तो ट्रैक्स चाहिए ना, फील्ड्स के ट्रैक्स चाहिए, और एक शहर में एक तो होना चाहिए। सर वो हमारा निज़ाम ऐसा नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और तरीके से काम करते हैं। पहले तो आपको इंडिपेंडेंट एथलेटिक्स के ट्रैक्स चाहिए, फिर उसमें इंडिपेंडेंट टाइम चाहिए जैवलिन, क्योंकि जैवलिन को बड़ा सेफली, आप कह रहे थे, इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत सेफली करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर अलग ट्रैक्स होंगे तो हम इजीली ट्रेनिंग कर सकते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे। इधर अब हमारे पास एक ट्रैक है तो हमें पहले ग्राउंड खाली करवाना पड़ता है, बड़ी मिन्नतों के साथ उनको लोगों को हटाना पड़ता है खुद से, फिर जाके हम थ्रो करते हैं। पहले तो हम तो सारा उधर ही वो हो जाते हैं इसमें एग्जॉस्ट। इसमें तो, जैसे सबसे बड़ा मसला है कि हमारे ना स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नहीं है जैसे इंटरनेशनली है। अब पाकिस्तान ने शायद ये फील किया हो कि नेशनल प्राइड जो है वो स्पोर्ट्स के साथ कैसे मुंसलिक है, कि एक एथलीट जो है वो पाकिस्तान की पूरी कौम को यूनाइट भी करता है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है इंटरनेशनली। ये एक स्पोर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जो हमारी फेडरेशंस हैं, और जो इवन अगर स्पोर्ट्स को देखें तो पंजाब का एक डिपार्टमेंट भी है, आगे फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, उनकी भी एथलीट्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ वो दावा तो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इनके पास बड़े बजट्स हैं स्पोर्ट्स के, पाकिस्तान में बड़े बजट्स मिलते हैं, लेकिन ये है कि उसकी वो प्लेयर्स तक नहीं पहुंचते। अगर वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हों तो डेफिनेटली हमारे पास कोई कमी नहीं है। जैसे अरशद ने आप जिक्र किया, अरशद ने जो किया, ये पूरी नेशन का प्राइड है, पूरी पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया में मनवाया है।
तो अब ये अच्छा मौका है जो मैं समझता हूँ कि अगर जी। इस तरह का हमें एक चांस मिल गया है, अल्लाह ने एक हमें गिफ्ट दिया है, उसकी वजह से हम स्पोर्ट्स को अपना बड़ी ऊपर ले जा स्पोर्ट्स सकते का कल्चर डेवलप कर स्पोर्ट्स को सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, हम हाँ। स्पॉन्सरशिप्स ला सकते हैं पाकिस्तान में, दूसरे इन्वेस्टमेंट players लेके को- आ सकते हैं, स्टाइपेंड्स, जॉब्स, हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप लगा सकते हैं प्लेयर्स की, दूसरे प्लेयर्स को भी आप इधर बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर बंदा है, और इससे ये सबसे बड़ा मौका है कि आप दूसरे प्लेयर्स अगले ओलंपिक्स में हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए, हम तो अपना 100% दे रहे हैं ट्रेनिंग में, गवर्नमेंट को चाहिए अगले ओलंपिक्स में अरशद की तरह कई अरशद नदीम खड़े हों मुख्तलिफ एथलेटिक्स की स्पोर्ट्स हैं, फील्ड में, मुस्लिम गेम्स में। अच्छा यासिर, ये आपका पैशन है, जी ये ना आपने स्कूल से सीखा, आपके स्कूल में जेवलिन या एथलेटिक्स नहीं होती पाकिस्तान में, क्योंकि अब स्कूल सारे प्राइवेट बिल्डिंग्स में चले गए हैं, और हमारा जो स्पोर्ट्स का कल्चर है, जो उसकी नर्सरी है, वो अब नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ये आपका पर्सनल पैशन है, अरशद नदीम का भी पर्सनल पैशन था, और इट सीम्स वेरी ऑड कि आप जेवलिन में आ गए, अनटिल अनलेस आपका एक पर्टिकुलर पैशन है। अच्छा, अब आपने अपने पैशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और आप समझते हैं कि इस पैशन के ज़रिए, क्योंकि अगर इफ़ यू हैव द पैशन तो सक्सेस हो सकती है, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी स्पॉन्सरशिप्स मिले, अच्छी कोचिंग मिले और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। जी ऐसे बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अगर मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली मैं ये सोच कहता हूँ कि मैं अगले ओलंपिक्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकता हूँ। मैं अपने बलबूते पे जो कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, डेफिनेटली मैं अपना 100% दे रहा हूँ हर तरह से, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आप कह रहे हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मंथली 5 लाख अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। जी बिल्कुल, अगर 5 लाख भी मिलते तो मैं सारी चीज़ें उसमें आप कवर कर लेंगे, कवर और हो जाती है। और ये मसलन अगर आपकी 5 लाख हो स्पॉन्सरशिप तो एक साल में 60 लाख, और अगर आप 5 साल भी रहें तो 3 से 5 करोड़ की स्पॉन्सरशिप को इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हाँ मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए अगर हम कहें तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो खुद से ये 5 लाख क्या, हम तो 50,000 नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इतना कमाते ही नहीं इस चीज़ से, हम तो सिर्फ एक पैशन की वजह से लगे हुए हैं। अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बड़ी आसान सी क्वेश्चन है कि अगर आपको 3 से 5 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे प्राइवेट से, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें आप 4-5, यू आर वेरी यंग नाउ, तो आप 4-5 साल बहुत अच्छा सस्टेन कर सकते हैं, और इसके साथ कोचिंग भी अच्छी हो तो मेडल्स आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि अभी मुझे सिर्फ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर ये मेरे पे थोड़ा इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकता हूँ, अरशद की तरह मैं भी पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि आप अपना एम्बिशन क्या देखते हैं, आपका स्पोर्टिंग एम्बिशन क्या है? अरशद नदीम की तरह ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं? हाँ डेफिनेटली, ये तो कोई पूछने वाली बात है, कोई भी एथलीट है उसका एक ही ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक्स में जाके खेले, या वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये भी एक ही ये कंपटीशन ओलंपिक्स, ये थोड़ा बड़ा नाम है क्योंकि इसमें सारी गेम्स होती हैं, तो मेरा भी एक ही ड्रीम है। जैसे उन्होंने 92.97 किए तो मैं डेफिनेटली 92.98 करना चाहता हूँ, जो कि मेरा हमेशा से एक ही वो रहा है ड्रीम, और जो मेरा एम है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ 92.98। या बिल्कुल, चाहे मैं 1 सेंटीमीटर अरशद से ज़्यादा करूँ, लेकिन मेरी ये पैशन है कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट करती है तो बड़ा अच्छा हो सकता है। अच्छा, अभी नेशनल गेम्स आ रही है, अभी आपके सामने कौन से टूर्नामेंट्स हैं और कहाँ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ 2024 में, इंडिया में सैफ चैम्पियनशिप हो रही है, उसकी मेरी प्रिपरेशन अभी चल रही हैं। उसके बाद सैफ गेम्स हैं 25 के स्टार्ट में, उसके बाद 2025 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, ओलंपिक से पहले सबसे बड़ा इवेंट है, उसकी मेरी तैयारी है। अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिफाई करूँ, और मैं अभी मेरे कोच के मुताबिक और मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाऊँ। लेकिन ये अगर थोड़ा वही बात फिर बार बार आ जाती है, स्पोर्ट यू आर वेरी यंग, आपको गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और प्राइवेट भी पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स हैं। आप देखें अरशद नदीम साहब को लेके वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की एथलीट्स के लिए, और अगर रियासत की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से, पाकिस्तान में बहुत बेनेवलेंस है, हमारी सोसाइटी में लोग बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो 3 से 5 करोड़ इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप नहीं है 4-5 साल के लिए।
बिल्कुल बड़ी नहीं है। अगर प्राइवेट जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है, और अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली मैं भी पाकिस्तान के लिए अरशद की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। और वाकई में उन्होंने एक करके दिखाया है कि पाकिस्तान में भी ऐसी एबिलिटीज़ हैं प्लेयर्स में, या जो यंग जनरेशन है उनमें ये बड़ी उन्होंने इंस्पायर किया पाकिस्तानी कौम को। और अब पाकिस्तान कौम का भी हक बनता है, गवर्नमेंट का भी हक बनता है थोड़ा सा सपोर्ट करें। स्पेशल है। हाँ, एथलीट्स पैदा करें इस तरह के, अरशद नदीम और पैदा करें, ताकि आप और प्राउडली कह सकें कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है और ये हमारा। नहीं, इंशाल्लाह आप हमारी पूरी कोशिश होगी, बल्कि पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत बेनेवोलेंस है। आप मतलब तो यही है ना कि कामयाबी से पहले पाकिस्तान में जो एथलीट्स हैं वो जितने भी पौधे हैं उनको अच्छे लोग मिले ताकि वो अच्छे दरख्त बन सके। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यही बात बार बार हो रही है कि अरशद को छोड़ने कौन गया था जिस दिन वो ओलंपिक से ले गया है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटी सी, कोई भी नहीं गया, सिर्फ उसके कोच के साथ वो चला गया था। और जब वापस आया तो सारे लोग आए हैं हमारा अरशद नदीम, हमारा अरशद नदीम। इस तरह होता है। थोड़ा सा ये है कि आप पहले जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब सपोर्ट करें तो वाकई में और ज़्यादा अच्छे निकल आते हैं। कहते हैं सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, कामयाबी के बहुत बाप है, नाकामी का कोई भी नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह वो स्पोर्ट कल्चर होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इट्स वेरी गुड। चले, हमारी पूरी कोशिश होगी, बल्कि हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं, यंग हैं, पैशनेट हैं, उनको अच्छी स्पॉन्सरशिप मिले, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आपको बहुत शुक्रिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, एक अलामती कामयाबी भी है। पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स हैं वो अपने पैशंस की बुनियाद पे खेल रहे हैं। डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, वो अपनी ज़ाती पैशन पे खेल रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया जाए और यासिर सुल्तान जैसे टैलेंटेड लोगों को भी स्पॉन्सरशिप मिले, ट्रेनिंग मिले, सहूलियात मिले, ताकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में भी अपना नाम पैदा कर सके। नेशनल प्राइड जो स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिर में यासिर के लिए पूरे कौम को, पूरे पाकिस्तान को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।